हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजया एकादशी के पवित्र दिन सभी वैष्णव भक्तों को, सभी वैष्णवियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ये पवित्र दिन एकादशी का, और विशेषकर विजया एकादशी का महात्म्य, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा, विजया एकादशी व्रत का पालन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित है। देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवश्रेष्ठ, कृपया फागुन मास अथवा फरवरी मार्च के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी व्रत द्वारा प्राप्त फल का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, यह पुरातन व्रत अत्यंत पवित्र है। यह समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाला है। वास्तव में इसके महाफल हैं, जैसा कि इसके नाम से ही सूचित होता है। विजया एकादशी निस्संदेह पूर्वक मनुष्य को विजय प्रदान करती है। श्री रामचंद्र अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ महाराज के आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास के लिए गए थे। कुछ समय के लिए वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक वन में निवास किया। इस वन में वास करते हुए एक दिन राक्षस राज रावण ने सीता देवी का हरण कर लिया। श्री रामचंद्र सीता देवी के विरह में अत्यंत दुखी हो गए। सीता देवी की खोज में वनों में भटकते हुए भगवान श्री रामचंद्र पक्षी राज जटायु से मिले, जो मृत प्राय ही थे। जटायु ने श्री राम को सीता देवी के विषय में समस्त जानकारी प्रदान की और फिर प्राण त्याग दिए और वैकुंठ लौट गए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र ने सुग्रीव से मित्रता कर ली और उसके भाई बाली का वध करने में सहायता की। फिर अनेक वानर सैनिक श्री रामचंद्र के अभियान में सहयोग करने के लिए एकत्रित हो गए। हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता देवी से मिले। फिर वे श्री राम के पास लौट आए और संपूर्ण घटना का वर्णन किया। हनुमान जी के वचन सुनकर राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव से चर्चा की और फिर लंका पर चढ़ाई प्रारंभ कर दी। श्री राम अनेक वानर सैनिक एकत्रित कर समुद्र किनारे पहुंच गए। फिर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, हे सौमित्र, हम किस प्रकार इस भयानक जलीय जंतुओं से परिपूर्ण अथाह समुद्र को पार करेंगे? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, आप आदि पुरुष परम भगवान हैं। यहां से 4 मील दूर एक महान ऋषि बकदालभ्य का आश्रम है। हमें उनसे जाकर समुद्र पार करने का कोई उपाय पूछना चाहिए। भगवान श्री राम बगदालभ्य के आश्रम गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। वह त्रिकालदर्शी ऋषि तुरंत ही समझ गया कि यह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र हैं, जो इस भौतिक जगत में अवतार लिए हैं। महर्षि ने उनसे पूछा, हे रामचंद्र, आप किस प्रकार कृपा पूर्वक यहाँ पधारे हैं? भगवान रामचंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से मैं अपनी सेना के साथ इस समुद्र के किनारे असुरों से युद्ध करके लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आया हूं। हे महर्षि, कृपया मुझे इस दुर्लंघ्य समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बताइए।
इसी उद्देश्य से मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं। बकदालभ्य ऋषि ने कहा, हे रामचंद्र, मैं आपको एक व्रत बताऊंगा जिसके द्वारा आप निश्चित रूप से असुरों पर विजय प्राप्त कर इस जगत में असाधारण यश तथा ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। आपको अचल निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। विजया नामक एकादशी का व्रत फागुन मास फरवरी मार्च के कृष्ण पक्ष में आता है। इस एकादशी का व्रत पालन करने से आप निश्चित रूप से अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर पाएंगे। आपको प्रातःकाल स्नान करके भगवान नारायण के श्री विग्रह की भक्ति भाव पूर्वक उपासना करनी चाहिए और उस रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने पर आप निश्चित रूप से अपने शत्रुओं को जीत पाएंगे। बकदालभ्य ऋषि के आदेशानुसार भगवान रामचंद्र ने इस एकादशी का व्रत विधिवत पालन करने का उदाहरण प्रस्तुत किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। जो भी व्यक्ति विधिवत इस एकादशी का व्रत पालन करता है वह निश्चित रूप से अपने इस जीवन में और अगले जीवन में विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, मेरे प्रिय पुत्र, इसी कारण से प्रत्येक मनुष्य को विजया एकादशी का यह व्रत पालन करना चाहिए। विजया एकादशी की महिमा मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फल का विनाश करती है। विजया एकादशी की जय। विजया एकादशी महात्म्य की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री बकदालभ्य ऋषि जी की जय। श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जय। जगदुशल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद सभी भक्त। इस कथा में जो वर्णन है महात्म्य में, प्रयास करिए इस पवित्र दिन में स्वयं भगवान श्री राम अपने आचरण से सिखा रहे हैं इस बात को। अर्थात त्रेता युग से भी में भी एकादशी व्रत पालन किए जाते थे दृढ़ता पूर्वक। इसलिए प्रयास करके एकादशी के इस पवित्र दिन में भगवान कृष्ण भगवान नारायण एक ही हैं, उन भगवान कृष्ण के नामों का अधिक से अधिक जप कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि उपवास का अर्थ ही होता है, उप का अर्थ होता है समीप, वास का अर्थ होता है रहना। आज के दिन हम कुछ अधिक भगवान श्री कृष्ण का भजन करें और रात्रि में प्रयास करके अगर संभव हो सके तो जागरण करें। अगर कोई निर्जला व्रत रख सके तो बहुत ही सुंदर है। अगर निर्जला ना कर सके तो जल लेकर कर ले। अगर फिर भी उसे कठिन है तो फिर फलाहार ले, लेकिन अन्न तो बिल्कुल नहीं ले। क्योंकि शास्त्र कहता है एकादशी जो हर 15 दिन में आती है, एकादशी के दिन जो अन्न का सेवन करता है उसे नरकों में जाना पड़ता है। एकादशी के दिन सारे संसार का जो पाप है वो अन्न में रहता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो हमें यत्न पूर्वक सभी भक्तों को, सभी माताओं को, सभी वैष्णव वैष्णवियों को एकादशी के व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए, जिससे हम इसी जन्म में अपने अंतःकरण को पूरी तरह से शुद्ध करके भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में उनके गोलोक धाम में लौट सके। श्री विजया एकादशी की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीर्तन करना चाहिए। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय।
युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगदगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, निताई गौर पे मनंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का, माताओं का। हरे कृष्ण। बहुत बहुत